ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। ये मैं हूँ। फाइनली कलाई ने मुझे कन्विंस कर लिया। जून के महीने में मेरा बर्थडे का महीना है ये, कि आइए और वीबीपी करिए, जो कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है ग्लोबली। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बोंजोर, प्रीवियत, सलाम, मेरहबा, विगेट्स, ओला, बोंजोनो, ओला, अबकबार, नीहाओ, सिंचाओ, मेक्लावा, कोनिचिवानो। जापान में पता नहीं क्यों मुझे सपना आ रहा है कि हम लोग जापान खोलने वाले हैं बहुत बड़े तरीके से। आइबोवान, श्रीलंका, वनकम, नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल सब लोग जो इंडिया में हैं। सिंगापुरियंस के लिए ग्रीटिंग्स, ऑस्ट्रेलियंस के लिए गुड डे माइट। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बस चाहता हूं कि अपनी दुआएं भेज पाऊं और अपना प्यार भेज सकूं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पूरी दुनिया में जिसने बहुत कुछ दर्द पहुंचाया बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं उनके परिवारों के लिए दुआ करता हूं। मैं दुआ करता हूं बेहतर दिनों के लिए। तो मैं बस ये अपने दिल से अपनी कंडोलेंसेस देना चाहता था सब लोग को, किसी भी तरीके की ट्रेजेडी में जो भी इन्वॉल्व हुए। तो हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए भी दुआ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मुझे इनवाइट किया कलाई ने, कलाई वी पार्टनर कलाई जो यहाँ पे थी। ट्रेवर विनू ने बहुत बढ़िया काम किया और मैं यहाँ पे हूँ आज प्रेजेंट करने के लिए क्यूनेट बिजनेस आपके सामने। अब प्रेजेंटेशन मैं करता आ रहा हूँ 26 साल से, बट मैं एडमिट करूँगा कि पहली बार मैं इसको एक ब्रॉडकास्ट के फॉर्मेट में कर रहा हूँ ग्लोबली। तो सारे ट्रांसलेटर्स मैं धीरे बात करूँगा। और अगर आप मुझे देख रहे हो अभी, मैं हूं आपका अपलाइन। मैं रिप्रेजेंट करता हूं फाउंडर्स जापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वरन को। मैं इस कंपनी के साथ पहले दिन से हूं, 26 साल से, और मैं अभी भी यहां पे हूं। और मेरा नाम है पद्मन सेनाती राजा। प्यार से लोग मुझे चीफ बुलाते हैं इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में। और अगले 30 से 40 मिनट जो भी आप हो, आप नेटवर्क में हो और आपने मुझे लाइव देखना था एक ब्रॉडकास्ट पे, आई मिस यू गाइज। वीकॉन पे ज़रूर मिलूंगा मैं आपसे। अगर आपको इनवाइट किया है किसी ने एक प्रोस्पेक्ट की तरह कि आओ देखो इस अपॉर्चुनिटी को, तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिएगा। मुझे पता है कि आप लंबे समय से ऑनलाइन हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एंजॉय किया होगा कलाई को सुनना, जो हमारी होस्ट थी आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी पिक्चर मिली होगी हमारी कंपनी की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, क्यूनेट की, ट्रेवर ने जो आपको दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वी को समझ पा रहे होगे, अपने आपका अपलाइन जो है, जो वीनू ने आपको इंट्रोड्यूस किया। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं थोड़ा सा जनरली स्पीकिंग अगर बात करूं कि कैसे ये बिजनेस काम करता है, और सारी डिटेल्स जो हैं उसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा उस इंसान के पास जिसने आपको इनवाइट किया, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप बड़ी पिक्चर देख पाओ। अब मेरी ड्यूटी आज रात को यह है कि मैं आपको हाँ नहीं बुलवाना आया हूं, मैं आपको कन्विंस करने भी नहीं आया हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता आपको सिवाय आपको खुद के। लेकिन मैं यहां पे हूं वो सारी पॉसिबल डाउट जो आपके दिमाग में उनको मिटाने के लिए, हर पॉसिबल रीजन जिसके लिए आप ना बोल सकते हो उसको मिटाने के लिए, मैं वो जो सवाल जो आप नहीं पूछ पा रहे उसका जवाब देने के लिए हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड लेके आओ, क्योंकि मैं पावर पॉइंट की तरह नहीं करता हूं, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस व्हाइट बोर्ड को देखिए। अगले 30-40 मिनट हम दोनों, ये गॉर्जियस मलेशियन आपसे जो बात कर रहा है और ये व्हाइट बोर्ड, हम दोनों मदद करने वाले हैं आपको एक डिसीजन लेने में। बस इतना सा है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि हम हैं कहाँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपके और मेरे लिए ये 30-40 मिनट का कॉन्वर्जेसन करना अगर हम और आप कुछ चीज़ों पे अग्री नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ चीज़ों पे अग्री करना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे अगली चीज़ पे, फिर अगली चीज़ पे। तो पहली चीज़ आपको और मुझे जो अग्री करना है वो ये है कि लाइफ दो चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करती है, पैसा
और समय। हर चीज हमारी जिंदगी में, चाहे आप मिडिल ईस्ट में हो, अफ्रीका में हो, सेंट्रल एशिया में हो, साउथ अमेरिका में हो, जहां पे भी आप हो, मलेशिया में हो, हमारी सारी जिंदगियां कंट्रोल करी जाती है इन दोनों चीज़ों के द्वारा। हमारी खुशी, हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये सब कंट्रोल करते हैं ये दोनों चीज़ों से। अब गलत मत समझिएगा मुझे, भगवान ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, प्यार भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक लिस्ट में बहुत ऊपर हैं। और कुछ कैटेगरीज हैं लोगों की इस दुनिया में जो मैंने महसूस किया है, ठीक है। और ये मुझे दिखाया गया था जब मैं 17 साल का था, और इसने मुझे वो बहुत बड़ा रियलाइजेशन दिया था एक जवान लड़के की तरह। तो लोग होते हैं कुछ जिनके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत समय है। ये हैं स्टूडेंट्स, वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, हिप्पीज जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, पता नहीं और कौन, और कोई पैसा नहीं है लेकिन समय बहुत है। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। ये शायद रिप्रेजेंट करेंगे मेजॉरिटी प्रोफेशंस को पूरी दुनिया में, चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, बैंकर हो, आपके पास अच्छा खासा शायद सैलरी होगा जो आपको मिलता होगा, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा उस पैसे को एंजॉय करने का। आपकी लाइफ शायद एक वेकेशन होगी समर्स में अपने परिवार के साथ 7 दिन के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर आती है एक बहुत सारी मेजॉरिटी दुनिया में लोगों की जिनके पास और कोई पैसा भी नहीं है, कोई टाइम भी नहीं है। तो जब मैं पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आप गरीब हो, वो लोग जिनके पास कैश नहीं है एक्स्ट्रा, और ये रिप्रेजेंट करता है 90% ऑफ द सोसाइटी को, जो रेगुलर जॉब पे जा रहे हैं, जो कि मैं इज्जत करता हूं क्योंकि आप घर पे खाना लेके आ रहे हो, तो मुझे गलत मत समझिएगा। गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम जो लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक सैलरी आती है और जब तक एक हफ्ता खत्म होता है सैलरी आते ही, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। आपके पास बिल्स होते हैं जिसको आप पे करते हो, आपके पास बिल्स होते हैं पे करने के लिए, और आपके पास होते हैं बिल्स पे करने के लिए। तो आप काम करते रहते हो 10-12 घंटा दिन में, और अंत में आपके महीना खत्म होते होते या साल खत्म होते होते शायद कुछ भी आपके पास डिस्पोजेबल कैश बचता ही नहीं है। शायद उल्टा आपके पास लोन्स आ जाते हैं, वो घर जो आप ओन नहीं करते हो, वो कार जो आपकी खुद की नहीं है, बैंक की है। बट यही सच्चाई है, चाहे जिस भी देश में हो आप इस दुनिया में, ये सच्चाई है, ठीक है। अब ये लोग, मुझे इनके साथ थोड़ा इशू है बट इनके बारे में बात नहीं करेंगे, छोड़ो। ये जो लोग हैं दूसरे वाले, इनकी लाइफ अच्छी होती है लेकिन समय नहीं है उनके पास एंजॉय करने का। और ये जो लोग हैं, ये सच्चाई है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरी दुनिया इस कैटेगरी में आती है। और फाइनल कैटेगरी जो होती है वो होती है पैसा भी है और समय भी है, ठीक है। अब आप इन लोगों को जानते हो, आप इनको देखते हो सोशल मीडिया पे, ऐसे लोगों को, वो लोग जो रेसिडुअल इनकम कमाते हैं, वो वेकेशन पे है तब भी पैसा बना रहे हैं। ये बड़े बिग बॉयज़ हैं, बिग गर्ल्स हैं, जिन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि कैसे एग्जैक्टली पैसा कमाना है, लेवरेज कैसे करना है रिसोर्सेज और टाइम को, सही बिजनेस में एंटर करना है, सही समय पर इन्वेस्ट करना है समझदारी से, और ज़बरदस्त रिटर्न्स लेकर आने हैं अपनी जर्नी में। अब ये जो कैटेगरी है, ये सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मेरे पास सवाल है आपके लिए, एक वही सवाल जो मुझसे पूछा गया था जब मैं 17 साल का था। अगर एक जिनी आ जाता है एक बॉटल से कल और आपसे आके पूछता है, चूज करो कि किस कैटेगरी में तुमको जाना है लाइफ में, तो कौन सी चूज करोगे आप? अब मेरे साथ थोड़ा सा सब्र रखिएगा, अगर आप देख रहे हो लाइव ब्रॉडकास्ट तो जवाब दीजिएगा इस सवाल का अपने दिल में, अपने दिमाग में। आपको बोलना नहीं है जोर से, कौन सी कैटेगरी में आपके दिल में, कहां पे आप बिलोंग करना चाहते हो। अब लॉजिकली, जब तक कोई सीरियस गड़बड़ ना हो आपके साथ, हम सब लोग चाहेंगे इस कैटेगरी का पार्ट बनना। हर कोई चाहता है यही। मैं 17 साल का था जब मुझसे ये सवाल पूछा गया, मेरा जवाब था ये। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता नहीं था कैसे,
मुझे ये नहीं पता था कैसे यहां पहुंचना है, कैसे अपनी पूरी जिंदगी में मैं इस कैटेगरी में आ पाऊंगा। लेकिन मैंने एक चीज समझ ली कि लोग जो इस कैटेगरी में होते हैं वो दूसरे लोगों के लिए काम नहीं करते, वो उनका खुद का बिजनेस ओन करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, वो अपना खुद का शो खुद रन करते हैं, वो बिजनेस ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, ये कैटेगरी वाले लोग। ठीक है। और मैंने महसूस किया उस समय कि वो लोग जो इस कैटेगरी में आ पाएंगे वो वही लोग होंगे जिनका खुद का बिजनेस है। लेकिन उस समय, ये बात है 20-30 साल पहले की, कि बिजनेस बहुत ट्रेडिशनल होता था डेफिनेशन में। आपको पता है ये चीज़, चाहे आप कजाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, जर्मनी में हो, आपको पता है कि एक बिजनेस ओन करना से एक ऐसा एवेन्यू पॉसिबिलिटी का था अमीर बनने की। लेकिन डेफिनेशन जो है ना बिजनेस की 30 साल पहले बहुत छोटी सी थी, लिमिटेड थी, ट्रेडिशनल बिजनेस ही आता था। और 17 साल का जब मैं एक जवान लड़का था, मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं थी, मेरे पास स्किल सेट नहीं था बिजनेस का, और मुझे पता था उस समय कि बिजनेस में आना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। जैसे दुनिया में कहीं पे भी आप जाओगे, एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओन करना आसान नहीं होता है। आपको पैसा चाहिए, स्किल सेट चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, लोगों को हायर करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा हर चीज खुद से। और उसके बाद भी 80 से 90% ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो होते हैं वो सरवाइव भी नहीं कर पाते 3 से 4 साल। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, अभी एकदम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं उन लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, कि हम लोग एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं बिना वो सरदर्दी लिए या वो रिस्क लेकर जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं, और बहुत हाई रैंक में आ सकते हो इस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। उसमें एक इंडस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, वो इंडस्ट्री जिसका क्यूनेट हिस्सा है। तो चाहे आप आज इसको पहली बार सुन रहे हो या आप इसको तीसरी बार सुन रहे हो, प्लीज समझिए इस बात को, जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं आज, वो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अल्टीमेटली, कि आप खुद का बिजनेस ओन कर पाओ एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है करीब 100 साल से भी ज्यादा का। वो इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग है। अब आप सोच रहे होगे, नहीं पद्मन, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज और हैं जहां पे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मुझे अलाउ कर सकती हैं कि मैं बिजनेस ओनर बन जाऊं। हाँ, मैं अग्री करता हूं आपसे, बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, लेकिन मैंने सबको चेक कर लिया है। और प्रॉब्लम उन इंडस्ट्रीज के साथ ये है, सबसे पहली, कि एक्सेसिबिलिटी एक की है, दूसरी है रिस्क। जब मैं इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूं तो मैंने क्यों चूज किया इस रास्ते को, क्यों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चूज किया इस कैटेगरी में पहुंचने के लिए, इसलिए क्योंकि नंबर 1 ये एक्सेसिबल था। इसका मतलब ये है कि मैं दिखा सकता हूं ये बिजनेस किसी को भी, मुझे किसी को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मुझे कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फाइनेंशियल की जरूरत नहीं थी, बहुत एक्सेसिबल था ये कॉमन आदमी के लिए, कॉमन औरत के लिए पूरी दुनिया में। दूसरा, और मैं इसको बोल रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहां पे वी के साथ खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको बहुत सारा इंटेलिजेंट एनालिसिस के बाद कि ये रिस्क फ्री है। मेरे बात बोलिएगा अगर आप बोल सकते हो जहां पे भी आप हो दुनिया में, ये है रिस्क फ्री, और मैं आपको दिखाऊंगा क्यों थोड़े से समय बाद। तो हम लोग एग्री करते हैं इस चीज को लेकर, चाहे जहां पे भी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इस कैटेगरी का हिस्सा बनना चाहते हो। और अब हमें एलिमिनेट करनी है बाकी सारे ऑप्शंस को, क्योंकि मैंने रिसर्च कर ली है आपके लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस एक्सेसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक वायरस ने डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी बिजनेस को इस दुनिया में। आपने खुद देख लिया कोविड में जो हुआ, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी जो ग्रो कर गई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोविड के एरा में, वो थी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री। हमारा बिजनेस ग्रो कर गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से।
तो मैंने महसूस किया है ये चीज़ कि बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अनहेल्दी रिस्क होता है उसमें, और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो और आपको रिस्क फ्री बिजनेस चाहिए तो ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलेंगे, ये प्रोडक्ट्स मूव करती है और सर्विसेज को मूव करती है। बस इतना ही काम है। जैसे ट्रेवर ने बोला ना, हम लोग सेल करते हैं ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो नॉर्मल दुनिया जो है वो नहीं बेचती है। इतना सिंपल है बस। इसका मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो हमारे पास हैं, चाहे वो बायोडिस्क हो, चाहे होम प्योर नोवा हो, वो इतने अच्छे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल रिटेलर जो है, एक ट्रेडिशनल कंपनी जो है, वो रिटेल नहीं करेगी इस प्रोडक्ट को। उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये बहुत साइंटिफिक लगता है, मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना, ऐसा लगता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसे हमारी हैं, वो बेस्ट प्रोडक्ट्स दुनिया में ढूंढती हैं और बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, आपको पता है ना, स्टोर्स होती हैं, 7-Eleven होता है, हाइपर मार्केट होती है, मॉल होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, अमेजॉन, अलीबाबा, सारा जितने भी एवेन्यू होते हैं सब प्रोडक्ट बेचते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो भी प्रोडक्ट बेचती है। और क्यूनेट सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जो ई कॉमर्स पे गई 1998 में। उसी टाइम जब अमेजॉन ने शुरुआत करी थी, हमने भी तभी शुरुआत करी थी। हमारे फाउंडर्स जापा और दातुश्री विजय का विजन था कि 1998 में ई कॉमर्स से पहले हम लोग ने ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस कर लिया था। और आज तक फैक्ट नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा, फैक्ट नंबर 1 है ये, हम लोग सबसे ज्यादा ग्लोबलाइज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पूरी दुनिया में। कोई अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है जो अलाउ करेगी आपको कि आप जाके कस्टमर्स एक्वायर कर लो, डाउनलाइंस एक्वायर कर लो, प्रैक्टिकली दुनिया में किसी भी कोने में। जिस दिन से आप साइन अप होते हो उस दिन से स्टार्ट करते हो, उस दिन से। तो हम लोग सिर्फ एकमात्र 100% ई कॉमर्स, 100% ग्लोबलाइज्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक। किसी ने भी और ऐसा प्रूव करके नहीं दिखाया है। हमारे पास कस्टमर्स हैं आइसलैंड में, हमारे पास कस्टमर्स है कॉन्गो में, हमारे पास कस्टमर्स है पापा गुइनी में, हम हर कंट्री दुनिया में हमारे पास कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट खरीदे हैं क्यूनेट से। और हमने ये विजन की शुरुआत हुई थी 1998 में। तो हम लोग प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे कोई भी कंपनी करती है, हम लोग भी प्रोडक्ट रिटेल करते हैं। अब जो यूनिक चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में, वो ये है कि वो प्रॉफिट कमाते हैं। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारा पैसा कमाती है। ठीक है, भरोसा करिए, वो बहुत सारा पैसा कमाती हैं ना। फर्क ये है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में और बाकी सारे रिटेल जाइंट्स जो हैं दुनिया में, ई कॉमर्स या ब्रिक और मोटर के, वो ये है कि वो पैसा यूज नहीं करते बाकी कंपनियों की तरह। बाकी कंपनीज पैसा यूज करती हैं ट्रेडिशनली, एडवर्टाइज करती हैं और बिलियंस खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, एंडोर्समेंट्स में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, करोड़ों अरबों खर्च कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट में और प्रमोशन में, और वो अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है, वो जो अरबों रुपए है, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए है, वो शेयर करती है अपने कस्टमर्स के साथ, आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ। बस इतना ही फर्क है, क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि एक जो बोर्ड लगा है, होर्डिंग लगी है, उससे ज्यादा पावरफुल या उसके साथ पावरफुल क्या है? एक दोस्त जब दूसरे दोस्त से बात करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ में आ गया। जैसे कि आप सब लोग लॉग ऑन कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, इसलिए नहीं क्योंकि आपने कोई ऐड देखा था पद्मन सेनाती राजा का, लाइव कहीं पे बोर्ड लगा था, या कोई एडवर्टीजमेंट था नेटफ्लिक्स पे, या फिर आपके लोकल टीवी पे चैनल पे आया हो। आप लॉग ऑन इसलिए किए, सिर्फ इसलिए, क्यों? वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा। और मैं अभी बात कर रहा हूं हजारों लोगों से पूरी दुनिया में, सिर्फ ऐसे हे एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। तो वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केटिंग होती है, या रेफरल मार्केटिंग, ये आपसे और मेरे से ज्यादा, हम जब से जिंदा उससे पहले से चली आ रही है। आपने
मूवीज पहले भी रिकमेंड करी थी, अभी भी करते हो। आप फूड या रेस्टोरेंट्स को रिकमेंड करते हो अपने दोस्तों को, आप प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हो अपने दोस्तों को, अभी भी करते हो। हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स से अगर बात करें और हमारे आने वाले ग्रेट 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 ग्रैंडचाइल्ड तक की बात करें, हम लोग कभी नहीं बंद करेंगे दूसरों को रिकमेंड करना चीजें हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। ये ह्यूमन नेचर है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको कभी इस चीज का पैसा नहीं मिला। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने फिगर आउट किया कि क्या होगा अगर मैं लोगों को पैसा देने लगूं रेफर करने के लिए हमारे खुद के प्रोडक्ट्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। ठीक है, सिंपल है ना, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम बोलते हैं, आज उसने क्रॉस कर लिया है $300 बिलियन ग्लोबली। और क्यूनेट एक वन ऑफ द टॉप कंपनीज है इस इंडस्ट्री में। तो कैसे मैं अमीर बना या मैं कैसे फाइनेंशियली फ्री बना, मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, बहुत सिंपल बनाने के लिए, लेकिन सच यही है कि मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे बना। मैं बस लोगों से बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं। बस इतना ही किया मैंने 26 साल तक। मैं बस लोगों से बात करता हूं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कॉफी शॉप, लिविंग रूम में, और मैं फाइनेंशियली फ्री बन गया। क्यों? क्योंकि क्यूनेट जो है उसने जो बिलियंस प्रॉफिट था उसने शेयर कर दिया मेरे साथ, कलाई के साथ, सती के साथ, अरुण के साथ, अडली के साथ। समझ रहे मेरी बात को? उन्होंने पैसा शेयर किया कि कितना बिजनेस हम लेके आए उसके बेसिस पे। सिंपल मैथ्स। ठीक है, तो समझिए इस बात को। जो महान प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेट सर्विसेज हैं, एग्जाम्पल अगर आप हमारा स्विस मेड वॉचेस देखिए, मैं अभी एक पहन के आया हूं आज। अगर आप हमारा QVI हॉलिडे पैकेज देख लो, या फिर हमारे एनर्जी प्रोडक्ट्स देखो, या ज्वेलरी देखो हमारे, या होम केयर प्रोडक्ट्स को देखो, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं अपनी कैटेगरी में। साइंटिफिक बैकिंग है, एंडोर्समेंट्स है गवर्नमेंट की, बहुत रिस्पेक्टेड एजेंसीज दुनिया में है जिन्होंने बैक किया है इसको, और एक्सक्लूसिव हैं ये उन्हीं कस्टमर्स के लिए जो क्यूनेट की वेबसाइट पे आते हैं। तो अब आप समझिए इस बात को, कैसे आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे। तो कैसे आप एक बिजनेस ओन करते हो? बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई आपको कॉल करेगा और प्रेजेंटेशन दिखाएगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस इंसान के लिए जिसने आपको इनवाइट किया है, और वो आपसे पूछेंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट खरीदो। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो जो आपको खरीदना है। आप एक बायोडिस्क खरीद सकते हो, आप जो कि इक्वलेंट है कुछ $100 के, जिसकी वैल्यू है 1000 BV। आपको वैल्यू समझना पड़ेगा, BV बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। और या फिर आप खरीद सकते हो 3000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो, या 5000 बिजनेस वॉल्यूम, या 7000 BV, डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा फायदा है। ठीक है, जितनी कम वैल्यू है प्रोडक्ट की, बेनिफिट तब भी है। आप समझोगे फर्क क्या है, मैं आपको बताऊंगा। जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो क्यूनेट से, तो आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर करते हो एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं IR। लेकिन आपकी भाषा में, मेरी भाषा में, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो ओन करना। और क्या मिलता है आपको जब प्रोडक्ट खरीदते हो और रजिस्टर करते हो क्यूनेट के साथ? तो आपको मिलता है एक चीज जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग सेंटर या TC। TC क्या होता है, क्यों इसको TC बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन इमेजिन करिए ये आपके बैंक अकाउंट की तरह है। समझो मेरी बात को? आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये है। अब ये जो ट्रैकिंग सेंटर है, इसमें आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका डेटा होता है सारा का सारा, और बहुत सिक्योर्ड, जैसे एक बैंक अकाउंट होता है वैसे। अब क्यों सिक्योर करते हैं हम लोग इसको? क्योंकि यहां पे आपका पैसा आने वाला है। ठीक है, मुझे पता है लोग जिनके पास ट्रैकिंग सेंटर है हमारे साथ, और जिसका बैलेंस है $2 मिलियन का वहां पड़ा हुआ है। इतना हम पे वो भरोसा करते हैं पिछले 26 साल से। तो ये जो ट्रैकिंग सेंटर है ये आपका है, और एक लाइन है बीच में जो डिवाइड करती है ट्रैकिंग सेंटर को लेफ्ट और राइट में। क्यों लेफ्ट और राइट मुझे नहीं पता, लेकिन कोई समझदार था जिसने फिगर आउट कर लिया कि ये बेस्ट फॉर्मूला है, जो कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन है, और डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आप और मैं हैं हम लोग के लिए भी विन विन सिचुएशन है। तो आप प्रोडक्ट खरीदते हो, अब आपके पास एक ट्रैकिंग सेंटर है। सिंपल है इतना। ये ट्रैकिंग सेंटर जो है ये आपका है खुद का। अब लिखिए फैक्ट नंबर 2, ये जो ट्रैकिंग सेंटर है, ये जो आप ओन करते हो उसके बराबर एक एसेट की तरह है एक आपके,
और हम लोग सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है दुनिया में जो अलाउ करती है आपको कि ये ट्रैकिंग सेंटर आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने अगली जनरेशन को, जब आप नहीं रहोगे इस दुनिया में। ये एक एसेट है, आप अपने विल में, टेस्टिमनी में, आपकी उसमें डाल सकते हो, क्योंकि जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो आप अगली जनरेशन के लिए बिल्ड कर रहे हो। एक वीकनेस है नेटवर्क मार्केटिंग की कि कोई अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस दुनिया में नहीं है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सको अपने बच्चों को। आपके साथ खत्म हो जाता है वो, जो भी पैसा आप कमाओगे रखोगे, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है आपके साथ। और हमारे फाउंडर्स ने महसूस किया कि ये वीकनेस हमारी कंपनी में नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने मेरा जो ट्रैकिंग सेंटर है, अगर भगवान ना करे लेकिन जिस दिन मेरा देहांत होता है मेरे बच्चों को चला जाएगा। आप समझ रहे हो कितना ताकतवर है कि आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो अगली जनरेशन का सोच के। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया में ये नहीं करती है। प्रूव कर दीजिए मुझे अगर मैं गलत हूं, मैंने रिसर्च कर ली है, लिख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रैकिंग सेंटर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप प्रोडक्ट बोरो करते हो, आपके पास ट्रैकिंग सेंटर है, बहुत बहुत बधाई हो। इस पॉइंट पे प्रोडक्ट खरीदने के बाद, ट्रैकिंग सेंटर ऑन करने के बाद आपके पास एक चॉइस है, एक बहुत ज़रूरी चॉइस। पहली चॉइस ये है कि आप प्रोडक्ट के साथ घर चले जाइए और खुशी खुशी रहिए, प्रोडक्ट को यूज़ करिए, हमारे वीडियोस देखिए, एक प्राउड यूज़र बनिए प्रोडक्ट का, और कभी भी बात मत करिए मुझसे। चॉइस नंबर 1 ये है। आपको जानना भी नहीं है कि हम लोग एग्जिस्ट करते भी हैं। अगर आप रिफिल करना है फिल्टर के लिए, ऑनलाइन आपको हम भेज देंगे। आपको पता होना चाहिए कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको बताएंगे कि वीडियो कैसे यूज़ करना है। ये पहली चॉइस है। और ऐसे लोग हैं, मेरी माँ के दोस्त जिन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदा और उन्हें कभी बिजनेस नहीं करना था, लेकिन वो बहुत खुश हैं हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। चॉइस नंबर 2 ये है कि आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर दो एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक बिजनेस ओनर की तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारे साथ। अब आप जब शुरू करोगे अपनी जर्नी तो थोड़ा डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से और मैं, हमने कभी बिजनेस किया ही नहीं पहले। हमने कभी भी, मेरी माँ बिजनेस ओनर नहीं थी, वो स्कूल टीचर थी। मेरे पास कोई हेरिटेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा नहीं था या कॉलेज में भी अच्छा नहीं था। लेकिन खूबसूरती इस इंडस्ट्री की ये है, किसी भी और इंडस्ट्री से अगर मैं कंपेयर करूं, आप अकेले नहीं हो। और ये बहुत पावरफुल पार्ट है इस बिजनेस का। किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आप चले जाओ, हर कोई चाहता है कि आप मर जाओ। आप रेस्टोरेंट खोलोगे, मैं रेस्टोरेंट आपके बगल में खोल दूंगा, और मैं दुआ नहीं करूंगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि कलाई का रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए मेरे से भी ज़्यादा। कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। आप ऑनलाइन पढ़ोगे ये चीज़ों को कि सॉफ्टवेयर कंपनी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, फोन कंपनीज सैमसंग और एप्पल रेस्टोरेंट्स, आपको लगता है वो एक दूसरे को पीछे तोड़ने में लगे हैं। सोशल मीडिया लोगों को हायर करते हैं एक दूसरे को अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर जो कलाई के रेस्टोरेंट में जाएगा, वो कस्टमर वो है जो मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा है। तो मैं कलाई का रेस्टोरेंट डिस्ट्रॉय करना चाहूंगा, बर्बाद करना चाहूंगा। ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने क्यों चूज किया नेटवर्क मार्केटिंग को? इसलिए क्योंकि अगर ये कलाई है ब्रांड न्यू, एकदम नई, और कहीं तो ऊपर कलाई कनेक्टेड है किसी और से, कलाई एकदम से नहीं आ गई, उसने किसी ने उसको रेफर किया था, और चलो बात करते हैं पद्मन ने रेफर किया कलाई को, ठीक है। अब ये जो रिश्ता है, रिलेशन है ना, जिसने रेफर किया है आपको बिजनेस में, जिसने आपको प्रोडक्ट रेफर किया है, उसको हम बोलते हैं अपलाइन। क्यों अपलाइन शब्द? कॉमन सेंस, ऊपर है, ऊपर लाइन, अपलाइन एक लाइन है और पद्मन ऊपर है यही होगा, इसीलिए तो अपलाइन बोलते हैं। कलाई को बोलेंगे डाउन लाइन। क्यों? क्योंकि वो डाउन है नीचे और लाइन है। लेकिन खूबसूरती नेटवर्क मार्केटिंग की ये है, और क्यों मैं इस बिजनेस से इतना प्यार करता हूं, इस इंडस्ट्री से इतना प्यार करता हूं, क्योंकि ये मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में, आप समझोगे इस बात को, कि कलाई सक्सेसफुल बन जाए। जितना ज्यादा कलाई सक्सेसफुल बनेगी उतना ज्यादा सक्सेसफुल मैं बन जाऊंगा। इसलिए जब कलाई शुरू करेगी, जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो आप अकेले नहीं हो। आपके पास जबरदस्त गाइडेंस होगी, सपोर्ट होगा, सिर्फ आपके अपलाइन से नहीं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन से भी, ऑर्गेनाइजेशन अपलाइन से, जिसको हम लोग बोलते हैं वी, द वी,
आपको सपोर्ट मिलेगा क्यूनेट से भी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप बेचोगे उतना पैसा क्यूनेट कमाएगा। तो इमेजिन करिए आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंटरप्रेन्योरशिप की और आप अकेले नहीं हो, तो हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको मोटिवेट भी करेंगे, हम आपको स्विच ऑन रखेंगे। वो दिन जब आपको लगेगा बहुत बुरा दिन है आपका, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास एक कंधा होगा रोने के लिए, कोई होगा आपको ऊपर उठाने के लिए। अब इसको अंडर एस्टिमेट कर मत करिएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, क्योंकि मेरे दोस्त हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जो अल्कोहलिक्स बन गए, सुसाइड कर लिया, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया क्योंकि वो अकेले थे। और जो बोझ था ना एंटरप्रेन्योरशिप का, अकेले होने का, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी अकेले नहीं चलोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। मैं यहां पे हूं आज सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि मेरे अपलाइंस दातोश्री, विजय और जापा, हमारे जो फाउंडर्स हैं, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में था मुझे सपोर्ट करना। जितना ज़्यादा सक्सेसफुल मैं बनूंगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल वो बन जाएंगे। तो जो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है बेस्ट विन विन बिजनेस कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में। तो अब ये है कलाई। कलाई ने डिसाइड कर लिया पद्मन मुझे शुरू करना है, ठीक है कलाई, ठीक है घबराओ मत, चलो शुरू करते हैं साथ में। तो पहले मैं तुमको थोड़ी सी नॉलेज दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, उसको जानना पड़ेगा क्यूनेट क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, सारे सवालों का जवाब देना होगा, उसको कंफर्टेबल करना होगा। फिर वो बोलेगी पद्मन मुझे अपनी बहन से बात करनी है तीपा से। कोई बात नहीं कलाई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हम लोग साथ में जाएंगे और टीपा से बात करेंगे, क्योंकि मैं अपलाइन हूं, एक्सपीरियंस्ड हूं, मुझे पता है क्या करना है। तो मैं और कलाई जाएंगे, टीपा से बात करेंगे और टीपा ऑब्वियसली बोलेगी हाँ और प्रोडक्ट खरीदेगी। टीपा बन जाएगी अब कलाई की डाउनलाइन, ठीक है। अब एज्यूम करते हैं कि टीपा ने 3000 बीवी का प्रोडक्ट खरीद लिया, बायोडिस चीप एंड नेट, होम प्योर, नोवा, बेस्ट कॉम्बो है वेलनेस का और हेल्थ का, ठीक है। अब कलाई जाती है एक दूसरे दोस्त के पास, ब्रिजेश के पास, और ब्रिजेश बहुत एक्साइटेड हो गया और ब्रिजेश ने जाके एक वेकेशन प्रोडक्ट खरीद लिया 5000 बीवी का। अब घबराइएगा मत, ये नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताने वाला हूं। तो अब कंपनी जो क्यूनेट है उसने पैसा कमा लिया, क्योंकि ब्रिजेश और टीपा दोनों ने प्रोडक्ट खरीदा क्यूनेट से, कलाई से नहीं। उन्होंने क्यूनेट को पैसा दिया, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे किया, हमारे खुद के डिजिटल करेंसी से पे किया, वो यूएसडीटी से, बिटकॉइन से, हमने सारे मॉडर्न मेथड्स पेमेंट के लगा के रखे हुए हैं और उन्होंने क्यूनेट को पैसा दिया। अब क्यूनेट को पैसा मिल गया, अब क्यूनेट को कलाई को देना है ये पैसा। अब ये लुक्स के हिसाब से तो नहीं होगा ना, कौन कितना सुंदर है या कौन किस देश का है या मुझे आपको पसंद हो या ना, क्योंकि अगर लुक्स के हिसाब से होता तो क्यूनेट तो मुझे 90% पैसा दे देता, समझ रहे मेरी बात को। तो क्यूनेट जैसे कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उनके पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को बोलते हैं कॉम्पेंसेशन प्लान। कॉम्पेंसेशन प्लान एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो पे करता है कलाई को सही पैसा और कंपनी को देता है सही पैसा रिटेन करने के लिए, ताकि कलाई पैसा कमा ले, कंपनी भी पैसा कमा ले लॉन्ग टर्म तक। तो क्यूनेट का जो कॉम्पेंसेशन प्लान है बेसिक कॉम्पेंसेशन प्लान है, और मैं यूएस डॉलर से बात करूंगा, बेसिक एकदम। अलग अलग देशों के अलग अलग करेंसी होती है, अपने अपलाइन से बात कर लीजिएगा। जब भी कोई भी 3000 बीवी लेफ्ट में और 3000 बीवी राइट में करेगा तो क्यूनेट $250 उनको देगा। ये जादू है जो आपको याद रखना है। अब आप सोच रहे होगे अरे यार एक ही पेमेंट है, कितना कलाई कर लेगी, कितना कलाई कर लेगी भाई अकेले। अगर वो पागलों की तरह भी घूमने लगेगी, दौड़ने लगेगी, तो भी शायद वो 6 प्रोडक्ट बेच लेगी दिन में, 5 प्रोडक्ट बेच लेगी दिन में। अब आता है यहां पे क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत है। अब क्यों नेटवर्क ये इंडस्ट्री जो है 100 साल से ज़्यादा लंबे समय से चले रही, क्यों ये इंडस्ट्री पब्लिक लिस्टेड है पूरी दुनिया में। अब क्यों ये जो कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज, उन्होंने इस इंडस्ट्री को एम्ब्रेस किया है और बनने वाली हैं सबसे बड़ी मार्केट्स पूरी दुनिया में। यहाँ पे क्यों मलेशिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है पॉपुलेशन के साथ। हम लोग 4% रिप्रेजेंट कर रहे हैं 300 बिलियन का। क्यों? क्योंकि आप अकेले पैसा नहीं कमा रहे हो। इस इंडस्ट्री की खूबसूरती ये है
कि कलाए अकेले उसके पास 24 घंटे हैं, चाहे वो जो भी हो, जैसे भी दुआ कर ले भगवान से, जैसे भी वो अपनी घड़ी को ऊपर नीचे कर ले, उसके पास 24 घंटे ही हैं। उसके पास सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा करीब 500 से 1000 लोगों का, एवरेज ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब आप जानते हो 500 से 1000 लोगों को। आप मुझे विश्वास नहीं करते हो, अपना फोन उठा लो, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलो, कम से कम 500 नाम होंगे वो उस लिस्ट में। ये प्रूवन है पूरी दुनिया में, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, मैंने कहीं तो पढ़ा था, लेकिन ये सच है। मैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलूंगा, मैं थोड़ा अलग हूं, लेकिन नॉर्मल लोगों के पास 500 नाम तो कम से कम होते हैं, 500 से 1000। तो ये है कलाएं। 24 घंटे में 500 से 1000 लोग कितना कर लेगी, वो कितना कमा पाएगी? एक लिमिट है ना। उसी तरीके से जैसे कि आप रेस्टोरेंट खोलते हो, 8 टेबल हैं, 4 कुर्सियां हैं हर टेबल पे, तो 32 कुर्सियां हो गई बस। कोई लेवरेज नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एक्सपेंशन पोटेंशियल नहीं है जब तक आप मैकडॉनल्ड्स ना हो, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स हर कहीं अपनी चेन खोल लेता है अपने पार्टनर्स के साथ। अब नेटवर्क मार्केटिंग, खूबसूरती नेटवर्क मार्केटिंग की ये है कि ये लेवरेज के बारे में है, क्योंकि कलाए के पास 24 घंटे हैं और 500 लोग हैं। उसने साइन अप किया 2 लोगों को, करेक्ट। अब 48 72 घंटे और 3000 लोग हो गए, करेक्ट। सोचिए इस बारे में, एकदम से कलाई का बिजनेस पोटेंशियल 72 घंटे हो गया दिन में। ब्रिजेश और टीपा जैसे ही आ गए और 3000 पोटेंशियल कस्टमर हो गए और पार्टनर्स हो गए क्यूनेट के साथ, और ये 2 ही लोग हैं। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। तो अगर आप सिंपली पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ लाइनों में, आप समझ जाओगे कि क्यों अगर एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसका पोटेंशियल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने का है, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो टीपा 2 लोगों से बात करती है, ब्रिजेश 2 लोगों से बात करता है, अब 4 लोग हो गई है यहां। आप ईमानदारी से बात करिएगा, आप मुझे यह बोल रहे हो कि कोई इंसान है इस दुनिया में जिसके पास 2 लोग नहीं है जो हां बोलेंगे उसको किसी भी चीज पे के लिए? आई एम सॉरी, मेरे पास 22 लोग थे ऐसे जब मैंने शुरुआत करी थी। तो चाहे आप जो भी हो, आप अगर घबरा रहे हो कि आप शर्मीले हो, दोस्त नहीं है आपके, आप बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई नहीं हो, तो घबराइए मत। आप 2 लोगों को जानते हो? क्या आप 2 लोगों को जानते हो जो आपको सुनेंगे और हाँ बोलेंगे एक प्रोडक्ट अच्छा खरीदने के लिए और पोटेंशियली स्टार्ट करने के लिए बाकी लोगों से? तो टीपा और ब्रिजेश जो हैं उनके 2 दोस्त के साथ 4 हो गए। अब ये जो 4 लोग हैं अगर 2 लोगों से और बात करते रहेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 लोग जब बात करेंगे 2 लोगों से तो 16 2 लोगों से बात करेंगे तो 32 64 128 256 512 1026 2048। ठीक है, अब ये कलाई है, 2048 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 घंटे को, कितना टाइम हो गया कलाई का बिजनेस पोटेंशियल, और 2048 टाइम्स 1000 लोग, अब ये 2.4 मिलियन हो गया, 2.0 मिलियन हो गया। अब एक यंग लेडी जो मलेशिया में है, सिर्फ 2 लोगों से बात करके उसका पोटेंशियल आगे बढ़ते बढ़ते चला गया है 2 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स तक, सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से। 10 लेवल तक, 12 लेवल्स तक, 12 लेवल्स तक, 12 लेवल डबल हुआ है बस, और वो पहुंच गई है 2 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स। 2 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स, पार्टनर्स, 20 लाख। और ये 20 लाख लोग कहां हैं? दुनिया में किसी भी कोने पे हो सकते हैं। ब्रिजेश पहला इंसान यूके में हो सकता है, टीपा का पहला इंसान हो सकता है दुबई में, ये इंसान नाइजीरिया में हो सकता है, ये इंसान यूएई में हो सकता है, दुबई चलो कजाकिस्तान, ये इंसान हो सकता है कोलंबिया में, ये इंसान हो सकता है। कलाई नहीं जानती किसी भी एक इंसान को कोलंबिया में, मुझे पता है, बट उसे जानने की जरूरत है कोलंबिया में किसी को?
मेरे पास ऐसे डाउनलाइंस हैं इथियोपिया में, मेरे पास डाउनलाइंस है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, मेरे पास डाउनलाइंस है मलगोवा में। मैं कभी मोल्डोवा में नहीं गया हूं, मैं किसी को नहीं जानता हूं मोल्डोवा में। मेरे डाउनलाइंस है कोलंबिया में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में। मेरे पास डाउनलाइंस है नेपाल में। मेरे पास डाउनलाइंस है दुनिया की हर कंट्री में। मैं नहीं गया हूं जिन देशों में, मैं नहीं जानता हूं उस देश में किसी को, लेकिन मेरी ग्रोथ ऑफ नेटवर्क की वजह से आज मेरा बिजनेस पार्टनर्स है पूरी दुनिया में। अब मैं मलेशिया में सोता हूं 3 बजे, क्या मेरा बिजनेस रुकता है? नहीं, क्योंकि कहीं तो दुनिया के किसी कोने में 8 बज रहे होते हैं, कहीं तो दुनिया के किसी कोने में मेरा डाउनलाइन 12 बज रहे होते दोपहर के। तो मैं हमेशा स्टार्टिंग में जोक करता था, मजाक उड़ाता था कि फाउंडर ने मुझे बोला कि पद्मन, अगर तुम इस बिजनेस को सीरियसली लोगे ना, एक दिन तुम पैसा कमा रहे होगे जब तुम सो रहे होगे। और ये मजाक था 26 साल पहले मेरे लिए। आज मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूं, इसको मुझे गलत मत समझिएगा। आज मैं पैसा कमाता हूं जब मैं सो रहा होता हूं, जब मैं शावर कर रहा होता हूं मैं पैसा कमा रहा हूं। कोई मुझसे पूछता है कि तुम शावर करते करते गाना क्यों गाते हो? क्योंकि मैं पैसा कमा रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? पोटेंशियल समझ रहे हो इस बात का कि आप लोकल स्टार्ट कर सकते हो, ग्लोबल जा सकते हो। अब चलिए बात करते हैं, मानते हैं कि ब्रजेश जो है उसने 2 को ढूंढा और ये इंसान ने क्विट कर दिया, छोड़ दिया बिजनेस। मैं नहीं कर सकता, मेरी सासू माँ को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बिजनेस, मुझे लोगों से बात करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रजेश एक और इंसान ढूंढ सकता है। चलिए लेकिन बात करते हैं कि खूबसूरती इस बिजनेस की सुनिए कि कलाई के ऊपर कौन है? पद्मन। क्यूनेट में, ठीक है, आप अलाउड होते हो 2 डायरेक्ट रेफरल्स लगाने के अपने ट्रैकिंग सेंटर पे। ये पद्मन है, आपने, मेरे पास कलाई है, सती है, ठीक है। मैं एक्साइटेड हूं और मैं और लोगों से बात करना चाहता हूं। याद करिएगा मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस 500 से 1000 लोगों का है, ठीक है। मैं अब साइन अप करता हूं साइद अमीर को, रशिया में। हम दोनों ने मेडिसिन साथ में पढ़ा था, इमेजिन करिए अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या मैं साइद अमीर को यहां तक लगा सकता हूं? नहीं। खूबसूरती क्यूनेट की ये है, उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया, हमें एक विन विन सिचुएशन रखनी थी। तो अगर साइद अमीर प्रोडक्ट खरीदता है 3000 बीवी का, ठीक है, या 1000 बीवी का, तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। बट साइद अमीर को मुझे या तो कलाई के नीचे रखना पड़ेगा या सती के नीचे रखना पड़ेगा। अगर मैं साइद अमीर को कलाई के अंडर रखता हूं तो कलाई को फायदा मिलेगा उस 3000 बीवी का, और मैं बेनिफिट करूंगा 3000 बीवी का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर 3000 बीवी यहां पे है तो हर कोई को फायदा होने वाला है इस 3000 बीवी का। अगर 1000 बीवी यहां पे है, हर किसी को बेनिफिट मिलेगा इस 1000 बीवी का। समझ रहे हो मेरी बात को? हमारे कॉम्प्लायंस सिस्टम के वजह से। और मुझे एक बुरी खबर भी है मेरे पास आपके लिए, मैं बोलूंगा बहुत सारी गुड न्यूज भी होंगी, बैड न्यूज भी है। क्यूनेट जो है वो आपको अलाउ करता है ओन करने के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रैकिंग सेंटर, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टॉप ऑफ गेम पे अगर हम जाएं तो मैक्सिमम कैश जो क्यूनेट आपको देगा वो है $25,000 हफ्ते का। एक ट्रैकिंग सेंटर पे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो कि आपको सेटिस्फाइड नहीं हो $25,000 के साथ, और ये मत बोलिएगा बैठ के कि ओ $25,000 बहुत कम है। इससे पहले कि आप ये बोलो, अपनी बैंक बैलेंस चेक करो पहले तो। मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। ये $25,000 हफ्ते का मैक्सिमम इनकम पर ट्रैकिंग सेंटर। इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल जो एक ट्रैकिंग सेंटर बिल्ड कर रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ, उसका पोटेंशियल इनकम है $100,000 महीने का, जो कि उसको डालता है 0.0000000000001% लोगों में दुनिया के जो पैसा कमा रहे हैं ना। ईमानदारी से बात करते हैं, हर कोई जो यूनिट ज्वाइन करेगा वो $100,000 नहीं कमा पाएगा महीने का। क्या ऐसे लोग हैं $100,000 महीने कमा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 9,000 बीवी कर रहे हैं लेफ्ट में, 9,000 बीवी कर रहे हैं राइट में, हर हफ्ते धीरे धीरे आराम आराम से प्रमोट, तो वो $750 हफ्ते का कमा रहे हैं।
अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये आपकी जिंदगी हफ्ते का है, महीने का नहीं है? क्या ये आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा? हमारी कमीशंस वीकली कैलकुलेट होती है और पे करते हैं हम लोग इंस्टेंटली आपके अकाउंट में, ठीक है? तो आपके पास चॉइस है कि प्रोडक्ट खरीदिए, घर जाइए, आराम से बैठ जाइए, शुरू करिए अपनी जर्नी अपलाइन के सपोर्ट के साथ। सीरियस एंटरप्रेन्योर बनिए, मेरी तरह, कलाई की तरह। ये हमारा लाइवलीहुड है, हम लोग पैसा कमा लिया, अमीर बन गए इस बिजनेस के द्वारा, या फिर आराम से रखिए और देखिए, देखते रहिए क्या होगा। चलिए वापस आते हैं लेकिन इस चीज पे। अब खूबसूरती क्यूनेट की ये है, जो भी आपको पे नहीं किया कर जाएगा वो आप बर्बाद नहीं हो जाएगा, खो नहीं जाएगा। चलिए मानते हैं कलाई के पास 3,000 लोग हैं इधर और 7,000 ब्रजेश, ठीक। अब क्यूनेट ने 3,000 और 3,000 का पे कर दिया, लेकिन ब्रजेश के पास तो 7,000 बिजनेस वॉल्यूम थे, तो क्यूनेट 3,000 बिजनेस वॉल्यूम को यूज कर लेगा और जो बैलेंस 4,000 है वो अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो खो नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब मैं बिल्ड कर सकता हूं, मेरे पास, मुझे पता है ऐसे लोग हैं जिनके पास मिलियंस बीवीज हैं, मिलियंस, लाखों बीवीज हैं एक साइड पे और बहुत कम बीवीज हैं इस साइड पे। कोई बात नहीं, रिलैक्स करिए, आप इधर बिल्ड करते रहिए, आपको पैसा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। और ये जो ट्रैकिंग सेंटर है ये 12 महीने के लिए और दुनिया में बहुत सारे देशों के लिए आपको बस $5 पे करना है और आप $45 आप दोबारा रिन्यू कर लोगे, $45 में दोबारा रिन्यू करोगे। कोई रेंटल नहीं है, कोई स्टाफ कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपना बिजनेस जिंदा रख सकते हो 30, 40, 50 साल तक के लिए। अगर आप ब्रेक भी ले लोगे 6 महीने का तो वापस आ सकते हो आप। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके पास ट्रैकिंग सेंटर है, ठीक है, उन्होंने शुरू किया, कुछ हो गया, परिवार में इमरजेंसी आ गई, वो रुक गए, और जब वापस आए तो एक साइड, लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा बिजनेस हो चुका था। क्यों? क्योंकि अपलाइन जो था, अपलाइन याद है आपको? अपलाइन जो था उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उसको लोग नीचे इसके लगाने ही पड़े और वो बिल्ड करते रहे क्योंकि उसको पैसा कमाना था ना। तो कांस्टेंट विन विन सिचुएशन है ये। क्या आप मेरे साथ हो? तो आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख ली, आप समझ गए पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की, ये लेवरेजिंग के बारे में है, और आपका गोल इस बिजनेस में होगा कि एक दिन आप मेरे जैसे बनो, घर पे आराम करो और कोलंबिया से पैसा आएगा। घर पे आराम करो और आप एक ऐसी कंट्री से पैसा कमाओगे जहां कभी गए नहीं हो। घर पे आराम करो और उस लाइफ पे पहुंच जाओ। तो अगर आप मुझसे पूछोगे आज यहां पे मैं जी रहा हूं आज की डेट में, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास पैसा भी है, ठीक है, और मेरा ट्रैकिंग सेंटर आज की डेट में जनरेट कर रहा है इनकम हर दुनिया के हर कोने से। ये है नेटवर्किंग पोटेंशियल क्यूनेट का। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक ही चीज आज, क्या रिस्क है? मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, ईमानदारी से बात करिए। आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो करीब $600 से $2,000 तक का, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको यह बिजनेस जरूर करना है। ईमानदारी से बात बता रहा हूं आपको। अगर आपके 25 साल के हो, आप 30 साल के हो, 35 साल के हो और आपके पास डिस्पोजेबल कैश नहीं है कुछ $1,000 का, तो कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप मेरी तरह हो। जब मैं 22 साल का था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास $20 थे अपने बैंक अकाउंट में। मैंने पैसा उधार लिया और मैंने शुरुआत करी अपनी जर्नी की क्यूनेट के साथ। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप ऑलरेडी 3 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल और आपके पास प्ले मनी नहीं है, डिस्पोजेबल पैसा नहीं है कुछ $1,000, तो सीरियसली आपको जरूर शुरू करना पड़ेगा हमारे साथ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप पैसा कहां से लेकर आते हो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है $1,000 आज की डेट में इस दुनिया में अरेंज करना, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, अगर आप घबरा रहे हो कि ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो शुरू करिए ना। आपके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। एंड ऑफ द डे आप एक अच्छा प्रोडक्ट घर लेके जाओगे और जब आप तैयार होगे तो आइए अपने अपलाइन से बात करिए और बोलिए क्या मैं धीरे धीरे शुरुआत कर लूं, मुझे बस अपने भाई और बहन से बात करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। या आप आइए अपने अपलाइन से बात बोलिए, अरे मैं मिलेनियर बनना है, मुझे करोड़पति अगले 5 साल में, हम उसका भी रास्ता आपको दिखाएंगे। लेकिन पावर ऑफ चॉइस आपके हाथ में है, ठीक है। तो मैंने इस बिजनेस को देखा हर एंगल से,
जीरो रिस्क है इसमें, जीरो रिस्क। तो चलिए वर्स्ट 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 के सिनेरियो देखते हैं कि आप घर जाओ एक जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ, एक प्रूवन प्रोडक्ट के साथ, एक महान प्रोडक्ट के साथ, एक रेप्यूटेबल 26 साल पुरानी कंपनी का। बेस्ट 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 के सिनेरियो क्या होगा? कुछ सालों में आप एक इनकम $100,000 हफ्ते की इनकम के साथ चलोगे। मिड रेंज सिनेरियो, आप इतना कमाओगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकोगे, 9 to 5 जॉब को क्विट कर पाओगे, दुनिया ट्रैवल कर लोगे, थोड़ा बहुत अपना बिजनेस एक्सपैंड करोगे। और लोअर मीडियम सिनेरियो में आते हैं, इसको एक एडिशनल इनकम की तरह लेके चलिए, अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए, बड़े घर में रहने के लिए, अपार्टमेंट के लिए, अपनी गाड़ी अपग्रेड करने के लिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैश रखने के लिए अपने पास। तो मैंने इवैल्यूएट किया इस बिजनेस को अंदर से लेकर बाहर तक, जीरो रिस्क है मेरे ओपिनियन में। ठीक है, क्या आप मेरे साथ हो? सोचिए इसके बारे में, क्या और बिजनेस है इस दुनिया में जो आपको एक्सेस देगा एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट का, जीरो हेडेक के साथ? लॉजिस्टिक क्यूनेट हैंडल कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम क्यूनेट हैंडल कर रहा है, आईटी, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, हर चीज क्यूनेट हैंडल कर रहा है। जो चीज मैंने करी 26 साल में वो यही था। हेलो, क्या कॉफी के लिए मिले हम लोग? बाकी सब बैकएंड एक कंपनी हैंडल कर रही है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है 26 साल का। क्या आप मेरे साथ हो? आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है एक ग्लोबलाइज मार्केट का। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया है, आपके पास फ्रेंड्स है पूरी दुनिया में, आपके पास सपोर्ट है। जिस दिन से आपने शुरुआत करी थी अपनी जर्नी के एंटरप्रेन्योर की तरह, आपके अपलाइन है, उसने आपका हाथ पकड़ लिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपसाइड मेरे ओपिनियन में वो लिमिटलेस है। तो अब आप मुझे बताइए, कहाँ पे आपको ऐसा कोई एक्सेस मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप का इस तरीके की? और खूबसूरती ये है, ये एक विन विन फॉर्मूला है। आपके अपलाइन सक्सेसफुल चाहते हो, आपके डाउनलाइन चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, आप चाहोगे कि आपके डाउनलाइन सक्सेसफुल हो, आपकी पूरी टीम चाहेगी आप सक्सेसफुल हो, मैं चाहूंगा कि आप सक्सेसफुल हो, दातो श्री विजय और जापो चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, वी चाहेगा आप सक्सेसफुल हो, क्यूनेट चाहेगा आप सक्सेसफुल हो। ठीक है, इतना ताकतवर है सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कोई भी जो जर्नी पे है एंटरप्रेन्योरशिप की, बिना सपोर्ट के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग ने प्रूव कर दिया है 100 से ज़्यादा सालों से। हम सपोर्ट करते हैं आपको इवेंट से, वीडियोस से, सेमिनार से, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से। हम लोग अभी इवेंट कर रहे हैं अगले हफ्ते पेनांग मलेशिया में, जहाँ पे 10,000 लोग आ रहे हैं 5 दिन के लिए। एकदम रॉक कॉन्सर्ट की तरह होगा। हम लोगों को सिखाएंगे, हम मोटिवेट करेंगे उन्हें, हम सिखाएंगे सीक्रेट बिजनेस के। बहुत खूबसूरत है। और फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो वैल्यू सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो पॉजिटिव है। वो दोस्ती के बारे में है, वो परिवार के बारे में है, वो रेस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, वो आगे पे करने के लिए, हेल्प करने के लिए और लोगों की। अगर आपके पास कोई भी और डाउट है और आपको क्लैरिटी चाहिए कॉम्प्लान पे, जो मैंने आपको दिखाया अपने तरीके से, तो जाइए उस इंसान के पास जिसने आपको इनवाइट किया था, कम से कम पूछिए अपने सवाल उनसे। तो ये एक ज़बरदस्त फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए कि मैंने लाइव किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिला होगा कि आप डिसीजन ले पाओ। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारे डाउट्स को इरेज कर दिया होगा। अब आपको 2 डिसीजंस के बीच में चूज करना है, यस और यस। और मुझे ये करना है सारे लोगों के लिए जो मुझे जानते हैं। ठीक है, तो बेयर करिए मेरे साथ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है पद्मन सेनाती राजा, मैं एक लॉयर हूं और ये बिजनेस लीगल है। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको अच्छा रखे।